अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की कि जिस पर इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बात की जा रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह लोन शार्क कहलाई जाने वाली ये ऐप्स करोड़ों पाकिस्तानी लोगों की जिंदगियों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं और नुकसान पहुंचा रही हैं। आज से ठीक 2 साल पहले पहली लोन ऐप पाकिस्तान में रजिस्टर की जाती है। इस ऐप को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि SECP की तरफ से प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है। अब जिस शख्स के नाम पर इस लोन ऐप को लाइसेंस दिया जाता है वो एक चाइनीज बाशिंदा है, यानी कि वो शख्स चीन का रहने वाला है। इनिशियली इस शख्स ने जिसका नाम लांग चुहाइयो बताया जा रहा है, SECP से इस बात पर लाइसेंस हासिल किया कि ये पाकिस्तान में मोबाइल्स और इनके पार्ट्स की ट्रेडिंग करना चाहता है। और कुछ इस तरह पाकिस्तान में इस चीनी शख्स ने फास्ट मोबाइल्स के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर और लॉन्च करवाई, मगर फिर इसके बाद इसकी आड़ में इस शख्स ने वो मकरूह काम शुरू किया कि जिसका खुमियाजा आज तकरीबन 2.5 करोड़ पाकिस्तानी लोग भुगत चुके हैं। दोस्तों, आज के दिन तक गूगल प्ले स्टोर पर तकरीबन 75 लोन ऐप्स मौजूद हैं जो कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तानी इदारों की जानिब से बगैर किसी चेक एंड बैलेंस से अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां सर अंजाम दे रही हैं। ये तो हाल ही में मसूद नामी शख्स जो कि रावलपिंडी का रहायशी था, इस शख्स की खुदकुशी की वजह से लोगों ने सोशल मीडिया पर एहतजाज किया और इदारों के खिलाफ तशवीश का इजहार किया और फिर इस प्रेशर के बाइस पाकिस्तानी साइबर क्राइम एजेंसी यानी कि FIA ने इन ऐप्स के खिलाफ ब्रेक डाउन का आगाज किया। दोस्तों, अभी तक पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 14 लोग खुदकुशियां कर चुके हैं, जिनमें 4 ख्वातीन भी शामिल हैं। और मसूद नामी शख्स की खुदकुशी के बाद जो ब्रेक डाउन इन ऐप्स के खिलाफ शुरू किया गया है, उसके नतीजे में तकरीबन 9 लोन ऐप्स के एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोस्तों, मसूद नामी इस शख्स ने एक लोन ऐप के जिसका नाम इजी लोन था, इस ऐप से 13,000 रुपए बारो किए, जो कि फिर इंटरेस्ट रेट की वजह से 1 लाख रुपए में तब्दील हो गए। अब इस रकम की अदायगी के लिए इस शख्स ने एक और लोन ऐप से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, जो कि कुछ ही हफ्तों के दौरान 7 लाख रुपए तक जा पहुंचा। और फिर ऐप एजेंट्स के टॉर्चर से तंग आकर इस शख्स ने खुदकुशी सरअंजाम दी। अब ये चीज आपको जितनी सिंपल नजर आ रही है, ये इतनी सिंपल है नहीं कि एक शख्स ने इन लोन ऐप से कर्जा लिया और इस कर्जे पर सूद लगता गया, जिसके बाइस इस शख्स ने तंग आकर खुदकुशी सरअंजाम दी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक्स मामूली रकम 10,000 से 20,000 तक का कर्ज नहीं देते, क्योंकि ये चीज इनके कारोबार को फायदा नहीं पहुंचाती और इसी के साथ बैंक से लोन लेने का प्रोसेस बहुत ही लंबा चौड़ा होता है। अब ये वो जगह है कि जहां से फिर ये फेक लोन ऐप्स लोगों की जिंदगियों को इफेक्ट करना शुरू करती हैं। ये ऐप्स बहुत ही कन्वीनियंट यानी कि आसान अंदाज में लोगों को लोन मुहैया करती हैं और फिर इस लोन की अदायगी के लिए बोरर को एक स्पेसिफिक डेडलाइन दे दी जाती है कि फलां डेट तक आपको लिया गया लोन बमासूद वापस करना होगा। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है कि अगर इन ऐप्स की कार्रवाई बिल्कुल इसी तरह हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी आसानी के साथ छोटी रकम के लोन की फराहमी दरअसल एक हनी ट्रैप होता है। जब कोई भी यूजर इनमें से किसी भी लोन ऐप को इंस्टॉल करता है तो ये ऐप्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐप को इंस्टॉल करने वाले यूजर से उसकी गैलरी और कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस मांगती हैं। अब ये चीज अगर देखी जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ज्यादातर जो ऐप्स हम यूज करते हैं वो हमसे इसी तरह इंफॉर्मेशन का एक्सेस मांगती हैं और कुछ ऐप्स यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए इस डाटा को यूज भी करती हैं, मगर इससे यूजर की प्राइवेसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन इन लोन ऐप्स के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐप्स एक बार डाटा पर एक्सेस आ जाने के बाद यूजर के मोबाइल से फिर वो डाटा चोरी कर लेती हैं और फिर इस डाटा या इंफॉर्मेशन पर लोगों को ब्लैकमेल करके इनसे पैसे हथियाए जाते हैं और इसके नतीजे में हो सकता है कि ये ऐप किसी को 20,000 कर देकर उस शख्स से 7 से 8 लाख तक की रकम वसूल कर लें। दोस्तों, इन ऐप्स के प्रॉपर टेलीफोन सेल्स होते हैं। इनके अंदर नहायत बदतमीज और सफाक किस्म के लोग लोन ऐप एजेंट्स के तौर पर भर्ती किए गए होते हैं। जो लोग इन ऐप्स के विक्टिम बन चुके हैं, इनके मुताबिक एजेंट्स दिन में तकरीबन 100 से 150 के दरमियान आपको मुख्तलिफ नंबर से फोन कॉल्स करते हैं, जिसमें आपको थ्रेट किया जा रहा होता है कि आपके घर की फीमेल मेंबर्स की फोटोज को एडिट करके लीक कर दिया जाएगा और आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को भी हिरासा किया जाएगा, आपके
आपके रिश्ते दारों को फोन कॉल करके आपके बारे में बकवासियात बकी जाती हैं। और इसी तरह के बहुत से ज़हनी तशद्दुद ये ऐप्स अपने कर्जदारों पर करती हैं ताकि इनसे ज्यादा पैसे बटोरे जा सकें। अभी मैं आपको एक शख्स का किस्सा सुनाता हूँ कि जो बेचारा बहुत से और लोगों ही की तरह इन लोन ऐप्स का शिकार हो चुका है। दोस्तों, सुबह पंजाब के शहर वजीराबाद का आतिफ नामी एक सिटीजन पैसों की सख्त जरूरत में था, क्योंकि इसे हॉस्पिटल में मौजूद अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए कुछ रकम की फौरी जरूरत थी। इससे पहले कि ये शख्स अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसे उधार में लेता, इसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन ऐप का एक ऐड देखा कि जिसमें वो ऐप यूजर्स को 90 दिन तक का लोन दे रही थी। आतिफ ने जब ये देखा तो इसने फौरन ही ऐप को इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर दिया और फिर तकरीबन कुछ ही देर के अंदर इस ऐप की जानिब से आतिफ को लोन मुहैया कर दिया जाता है। इसके बाद आतिफ ने वो पैसे अपने बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाकर जमा करवा दिए और बज़ाहिरन इसकी परेशानी वक्ती तौर पर ही सही मगर टल गई। अब आतिफ तो बिल्कुल पुरसुकून बैठा था कि मेरे पास कर्ज की अदायगी के लिए 90 दिन मौजूद हैं तो मैं आराम से वापस कर दूंगा। मगर सिर्फ 6 दिन ही के बाद लोन ऐप के एजेंट की जानिब से आतिफ को कॉल मौसूल होती है और वो शख्स आतिफ से पैसे बमासूद वापस करने को कहता है। एक मीडिया आउटलेट में गुफ्तगू के दौरान आतिफ बताता है कि मैंने एक ऑनलाइन लोन ऐप से 27,000 रुपए का लोन लिया था जो कि मुझे बमासूद 34,200 रुपए में 90 दिन के दौरान वापस करना था, लेकिन सिर्फ 6 दिन के बाद मुझे एजेंट की जानिब से कॉल आती है और वो मुझे 34,200 यानी कि मुकम्मल रकम बमासूद वापस करने को कहता है। मैंने इसे कहा कि भाई मेरे पास तो 90 दिन तक का टाइम मौजूद है, मगर इस बात पर इस शख्स ने मुझे गालियां और ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इस एजेंट से 10 दिन की मोहलत मांगी कि जिसके लिए मुझे मजीद 10,000 रुपए इस शख्स को भेजने पड़े। फिर इसके बाद इस एजेंट ने दोबारा आतिफ को कॉल्स पे कॉल्स करना शुरू कर दी और इसे मुकम्मल 34,200 रुपए भरने को कहा। जब आतिफ ने इससे वक्त मांगा तो इसने इसके एक रिश्तेदार को कॉल कर दी कि फिर जिसके बाइस आतिफ को शर्मिंदगी उठाना पड़ी और कुछ इस तरह से आतिफ को सिर्फ 27,000 रुपए के पीछे 44,200 रुपए उस लोन ऐप को भरना पड़े। दोस्तों, अब ये तो सिर्फ एक शख्स का वाकया था, ऐसे न जाने कितने सैकड़ों या हजारों लोग इन लोन ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पे तो बात हजारों की है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनसे इन ऐप्स ने लाखों रुपए हथियाए हैं। वीडियो के इख्तिताम पर मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि खुदारा आप अपने आप को और अपने अहले खाना को इस किस्म की फेक और फ्रॉड ऐप से महफूज रखें। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।